या सगळ्याची उत्तर सरकारला द्यावी लागतील आणि बरोबरीने त्यावेळेला तो दिलाच। आज परत येताना रेड कार्पेट कोणी दिला? आमचा तर आरोप आहे सरकारमधल्या 2 मंत्र्यांचा यामागे हात आहे। त्या 2 मंत्र्यांचं कामच हिंदू विरोधी कोणी म्हटलं तर त्याचं समर्थन आणि त्याचं बळकटीकरण करणं आहे। हिंदू धर्माला शिव्या दिल्या की या ठाकरे सरकारमध्ये बसलेल्या 2 मंत्र्यांच्या मनात कुकळ्या फुटतात आणि मग दबावाचं राजकारण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे येतं का असा संशय बळावतो आणि म्हणून रेड कार्पेट देऊन पुन्हा त्याला महाराष्ट्रात आणून पुण्यापर्यंत संरक्षण दिलं असं माध्यमातून समोर येत आहे। चौकशी जबानी घेऊन पुन्हा त्याला ग्रीन चॅनल दिला। हा रेड ग्रीन मुंबईच्या हल्ली रस्त्यावर ज्या पद्धतीने त्या सिग्नलवर चालू आहे असा रेड ग्रीन चॅनल कुठल्या मंत्र्याने दिलाय? या 2 मंत्र्यांची नावं जाहीर करावी, अन्यथा भाजप याचा पाठपुरावा करेल। ते 2 मंत्री काँग्रेस आहेत, राष्ट्रवादीचे आहेत का शिवसेनेचे आहेत? मला मुख्यमंत्री कार्यालयाची स्पष्टता द्यावी अशी इच्छा आहे। त्यांनी जर ती दिली नाही तर योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू। आशिषजी पुन्हा महाराष्ट्रातून पळून जाण्यासाठी 2 मंत्र्यांनी मदत केली असं आपलं ठीक है, चला, थैंक यू। परीक्षाओं को लेकर अभी नई तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी का क्या रुख है कि आपको लगता है कि जो कल कारण गिनाए गए मुख्यमंत्री की ओर से क्या वो वैलिड थे और अभी भी आपको लगता है कि परीक्षा हो पाएगी 21 को? एमपीएससी परीक्षाओं को 2 दिन पहले अचानक से पोस्टपोन करना, इसका मतलब 2-2, 3-3 साल से अपने भविष्य की चिंता करते हुए लगातार प्रयास करके पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी और उनके परिवार पालकजन, इनके सपनों के साथ खेलना है। जो कारण सामने दिए गए उसमें स्पष्टता दिखाई देती है कि सरकार के आपस की व्यवस्था में एक वाक्यता नहीं है। सरकार के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय अलग वजह बता रहे हैं। इस विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि ये निर्णय सचिव स्तर पर हुआ था। एमपीएससी व्यवस्था देखने वाले अधिकारी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी या कार्यालय से संपर्क हुआ था। एमपीएससी व्यवस्था के लोग संबंधित मंत्री से चर्चा नहीं कर रहे, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। और टॉप ऑफ द लाइन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोरोना के कारण से उचित प्रकार से परीक्षा के केंद्र, उन परीक्षा केंद्रों का सैनिटाइजेशन, उस परीक्षा के वहन करने वाले सब अधिकारियों का टीकाकरण और इससे स्प्रेड न हो इसके लिए जो जो व्यवस्था में है उनका चेकिंग, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई थी, इसके कारण हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। तो ये सभी व्यवस्था क्या 2 दिन पहले आपके ध्यान में आई? और आज 21 तारीख को जब आपने प्रपोज किए, परीक्षाओं को प्रपोज किया है, तब हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों में ये सभी व्यवस्था सरकार ने खुली करनी चाहिए। सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं। आज तक आपका रवैया ये दुर्भाग्यपूर्ण अहंकार के कारण एक तरीके से मानो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, चलेगा, आंदोलन करेगा, उसके ऊपर हम एक तरीके से कार्रवाई करेंगे, सूढ़ बुद्धि से करेंगे, इस प्रकार का रवैया रहा है। चेतावनी है सरकार को कि इन विद्यार्थियों के साथ भी इस प्रकार का सूढ़ बुद्धि भरा कार्रवाई या रवैया न करे। आंदोलन विद्यार्थियों को करना पड़ा क्योंकि उनके भविष्य की बात थी। उनके ऊपर कोई भी केस न दाखिल किया जाए। उन सभी को 21 तारीख तक अब रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनको कोरोना न हो इसके लिए बाकी सब व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। हम उसकी मांग कर रहे हैं। शर्जिल के मामले पर पुणे में आया कि मीडिया में खबर आई तो आपने कहा 2 मंत्री जो है वो रेड कार्पेट शर्जिल को महाराष्ट्र में आने के लिए दे रहे हैं।
मदद कर रहे हैं, इस तरह की आपकी जानकारी? देखिए, शर्जील के मामले में तो इस सरकार के रवैये के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। महाराष्ट्र में आने के बाद हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को सड़ा हुआ कहना और उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं होना, जो जानकारी सामने मिली है भाषण एल्गार परिषद में होने के बाद दिन एक दो दिन वो यहीं पर थे, घंटे काफी घंटे यहीं पर थे, केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, तभी उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। तभी भी महाराष्ट्र के सरकार में बैठे हुए दो मंत्रियों ने उसको महाराष्ट्र से भगा के जाने का ग्रीन चैनल दिया था। और आज जब अलग अलग माध्यमों से न्यूज आती है कि शर्जील इंक्वायरी के लिए पुणे तक आ गए, उनको लाने का रेड चैनल किसने दिया, रेड कारपेट किसने दिया। हिंदुओं को गाली देने के बाद जिनको आनंद की भावना होती है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्री, इन्होंने जाने के लिए भी ग्रीन चैनल दिया होगा और आते समय भी रेड कारपेट दिया है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, इस प्रकार के हिंदू विरोधी काम करने वाले, इस व्यवस्थाओं को मदद करने वाले मंत्री अगर आपके मंत्रालय में है, उनके ऊपर आप स्पष्टता करें। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, ममता बनर्जी के पैर में जो चोट लगी है, उसको लेकर शिवसेना ने कहा है कि इससे बीजेपी को दर्द ज्यादा हो रहा है और इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना है, हास्यास्पद है। इस तरह का सामना में जो लेख लिखा गया है। भाई, शिवसेना जैसी दोगली पार्टी तो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि जहां तक बात लोकल पुलिस को इंक्वायरी करने की है, वो तो मांग कर नहीं रहे। निष्पक्ष जांच सीबीआई ने मांग करना चाहिए, ये कहां तो राजनीति कर रही है। अरे, इस सब प्रकरण की बात तो बंगाल की जनता और बंगाल के लोग तय करेंगे। हमारा शिवसेना को दो टूक सवाल है, आपका ममता जी को समर्थन है ना, तो ममता जी का जय श्री राम बोलने के लिए विरोध है क्या? आपका जय श्री राम बोलने के लिए ममता के समर्थन के कारण विरोध है क्या? इस बात का स्पष्टीकरण करें। महाराष्ट्रातील #1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर। बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची। प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण। लॉग ऑन करा मराठीतील #1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com।